वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं पूजा पवार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मेडिटेशन कोच एंड रेकी हीलर मास्टर। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 मेरी मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड की क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं और आप लोग इस क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो किस उद्देश्य से मैंने बनाया है ये तो आपको भी वीडियो देखते देखते वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। ये हमारी आज जो है 5th सीरीज है सेल्फ लव की। तो इसका पर्पस तो अभी आप देख ही लेंगे, धीरे-धीरे समझ ही जाएँगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट की जो 4 सीरीज़ में मैंने आपको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को जो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ़ में की हैं, आप उन गलतियों को अब ऑब्वियस है जो लेडीज़ हैं, बहुत लोग उनको गलतियों को कर रहे होंगे और अब उन्होंने उन गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं शुरू करूँ, इसकी नॉलेज मैं आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो एक इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहती हूँ कि कल शाम रात में जो है 10 बजे एक हीलिंग क्लास मैंने रखी हुई है, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। हेल्थ वेल्थ एक हीलिंग क्लास है। इस क्लास की लास्ट डे रह गया है। जिन लोगों ने बुकिंग नहीं कराई है, वो भी बुकिंग करा लें। ये क्लास ओनली 111 में है फ्रेंड्स और 111 बहुत मामूली सा छोटा-सा अमाउंट है, जिसे आप खर्च करने के लिए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये 111 बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि ये हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग पर खर्च कर रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है माइंड प्रोग्रामिंग से ही हमारी लाइफ में जो कुछ है वो सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसीलिए अपने माइंड को अगर आप रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास हेल्थ वेल्थ में कुछ गड़बड़ है, तो फिर वहाँ पर हमें जीवन अच्छा नहीं लगता है। और अगर हमारे पास जो है हेल्थ रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन हेल्थ भी अच्छा है लेकिन मनी नहीं है, तो वहाँ पर भी जो है फैमिली में गड़बड़ चलती है। सभी एक-दूसरे से नाराज़ से रहते हैं क्योंकि खटर-पटर होती ही रहती है किसी न किसी खर्चे को लेकर के। तो आप इस क्लास में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। कुछ ही घंटों के बाद फिर ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आज की जो हमारी सीरीज़ है इसके बारे में, इसकी जानकारी के बारे में। फ्रेंड्स, मैं अभी लास्ट सीरीज़ में मैंने आप लोगों को सभी को बताया है कि किस तरह से मैंने अपनी जो ऊपर की लेयर है, उसको सुधारा और किस तरह से मैंने धीरे-धीरे खुद को मेंटेन किया। आज की इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं अपने इनर की। यानी कि वो इनर सोल हमारी जिसे हम दुनिया के डर से दबाते चले जाते हैं। हम दूसरों के डर से ये भी नहीं सोचते कि हम सही हैं या हम गलत हैं। हम बस उनके डर से जो हमें ठीक लगता है हम उसी को करते चले जाते हैं। अपनी सोल को एक पिंजरे में जैसे हम कैद करते चले जाते हैं, उसको बार-बार हर्ट करते रहते हैं। मैं शुरू करूँगी फ्रेंड्स अपने कॉलेज टाइम से, या कॉलेज टाइम से भी पहले से कह लीजिए, स्कूल टाइम से। एक्चुअली जब हम स्कूल में थी मैं तो आप उन लोगों को मैं बताऊँ कि मैं यूपी से हूँ और यूपी में लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है। हालाँकि अभी तो बहुत फ्रीडम हो गई है, लेकिन हमारे टाइम में थोड़ा कम फ्रीडम थी उस समय भी, और अभी भी है। बहुत एरियाज़ में अभी भी लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, उनको ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। अगर लड़की कहीं मार्केट तक भी जा रही है और वो मान लीजिए 11th-12th क्लास में है, तो साथ में उसके किसी न किसी उसके भाई या कज़न को किसी को भेजा जाता है, उसको अकेले नहीं जाने दिया जाएगा। तो हमारा भी ऐसा ही था, हमारा इससे थोड़ा और ज़्यादा था। तो उस समय क्या होता था कि ना तो हम
गर्ल्स बॉयज़ का सबका अलग-अलग स्कूल होता था, आप बॉयज़ वाले स्कूल में नहीं पढ़ सकते। होता है ना कि एक जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, तो हम उस स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे। हम अलग स्कूल में पढ़ते थे और अगर मान लीजिए किसी लड़के से हमने बात कर भी ली तो उसके लिए और घरवालों को अगर पता चल गया तो चाहे हमने वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात करी है, उसके लिए भी हमें सुनना पड़ता था कि आपने बात क्यों की? क्या मतलब है किसी से बात करने का? तो हमने वहाँ पर भी खुद को दबाया कि नहीं, घरवालों को बुरा लगेगा इसलिए हमें किसी से कोई लड़के से बात नहीं करनी है। जबकि हम वहाँ पर गलत नहीं है लेकिन फिर भी, धीरे-धीरे हम कॉलेज गए, कॉलेज में भी फिर यही कि भई वहाँ तो देखिए गर्ल्स और बॉयज़ जो ओपन क्लासेस अगर आप लेते हैं, ओपन स्कूल से पढ़ते हैं तो वहाँ तो हर कोई है, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, तो ऑब्वियस है आपको सभी से बात करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर भी क्या था सिर्फ़ कॉलेज तक, कि हम वहीं तक अंदर-अंदर हम बात करनी है, कर लिया, कॉलेज से बाहर निकल के हम ऐसे हो जाते थे जैसे कि हम तुझे जानते ही नहीं भई। सिर्फ़ इसलिए कि हमारे माँ-बाप जो हैं वो हमें इस चीज़ के लिए गलत ना समझ लें या हमें टॉर्चर ना करें, हमें मारा ना जाए कि भई आप वहाँ पर क्या करने जाते हो? हम इतनी छूट दे रहे हैं कि आप कॉलेज कर सको और आप इस तरह से वहाँ पर मटर-गश्ती कर रहे हो, उनके साथ में बातें कर रहे हो, जो आपको मना किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स की अब जबकि मैं जानती हूँ कि मैं वहाँ सही हूँ, मेरे मन में कुछ गलत नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, लेकिन फिर भी फैमिली मेंबर्स कह लीजिए, नेबर्स कह लीजिए, औरों के कहने पर हमने खुद की मतलब उस इच्छा को वहाँ पर एक तरह से सोल को बार-बार हर्ट पे हर्ट करती चली गई मैं वहाँ पर। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद में क्या होता है खुद को हम एक अच्छी बहू होने का जो तमगा है, वो हम खुद पर लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे ही होते हैं। हमारी माँ हमें बोल के भेजती है, बेटा ससुराल में किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपसे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सबका आपने ख़्याल रखना है। ससुराल गए वहाँ पर भी यही कि टाइम से पहले रात में भले ही आप लेट सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं, आप 12 बजे तक आपका काम निपट रहा है, लेकिन सुबह 5 बजे, साढ़े 4 बजे आपने उठ जाना है। ज़्यादा ही काम है तो 4 बजे हम उठ कर के मैं अपने काम में लग जाती थी। सुबह 4 बजे उठे, सारा काम किया, पूरा घर का काम किया, इवन किसी को एक चम्मच उठाने को भी नहीं बोलती थी कि भई मैं थक चुकी हूँ, सुबह से दोपहर हो गई है, अब दोपहर का भी खाना बना रही हूँ और मैं थक गई हूँ, ये बर्तन आप कर दो या फिर आप जो है यहाँ पर रख दो साफ है उनको आप किचन में रख दो। मैं किसी को भी नहीं बोलती थी, सिर्फ़ खुद ही लगे रहना, चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है। इवन बुखार भी अगर है तो उसमें भी क्या दवाई खाई, थोड़ा-सा 5-10 मिनट लेटे और उसके बाद फिर से काम में लग गए। तो ससुराल में सिर्फ़ अच्छी बहू होने का कहलाने के लिए कि कोई क्या कहेगा कि भैया बहू जो है वो आराम कर रही है बुखार का बहाना करके, तो उसमें भी तबीयत खराब होने पर भी काम में लगे रहना। अब उसके बाद में फिर जैसे बच्चे हुए, छोटा में मेरा बड़ा बेटा जो है ये हुआ तो बेटे का भी क्या हुआ कि भई जब तक आप रहे जब बहुत छोटा था 1 सवा महीने तक तब तक तो आपने रूम में ही रहना है और वहीं पर जो भी आपने नहाना-धोना बच्चों का जैसे होता है वो सब करना खुद से ही। उसके बाद जब बच्चा जो है 2 महीने, 4 महीने का मेरा थोड़ा बड़ा हुआ, तो भी क्या था कि वो छोटा है, ठंड है, तो भी मैं सुबह अपने बच्चे को छोड़ कर के बिस्तर में और मैं किचन में चली जाती थी काम करने के लिए और बाकी सारे घर का काम पूरा टाइम से निपटाना है, किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। भले ही बच्चा रो रहा है, तो उसको थोड़ा दूर से ही बातें करते रहे, रोते रहे, उसको थोड़ा बहुत रुलाया, ठीक है कोई बात नहीं है। बड़े बोलते थे इसका पेट साफ रहेगा और बच्चा फूलेगा, रोने दो थोड़ा बहुत। ऐसे कर के हमें हमारे माइंड में भर दिया जाता है कि रोने दो उसको, तुम अपना काम करो। सबको यही लगता था कि टाइम से काम पूरा होना चाहिए और मुझे भी यही लगता था कि कोई शिकायत ना कर दे, कोई ये ना बोल दे कि भई बहू आराम कर रही है और सास बेचारी काम में लगी हुई है, या ननंद बेचारी काम में लगी हुई है और भाभी देखो कैसे मज़े से बच्चे का बहाना लेके बैठी हुई है। तो ऐसे करना, घर की पूरी साफ-सफाई करना, चाहे कितना भी थक जाओ, चाहे सुबह से शाम हो गई, मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ़ ये रहता है आज सफाई निपटानी है, आज पूरे घर की सफाई करनी है, खाना तो इधर-उधर टाइम में लेट करके भी खा लिया, थोड़ा बहुत खा लिया फटाफट से और बस सफाई में लग गई, पूरा घर साफ करके रखना है। कोई मेहमान आया उसके आने से पहले भी पूरे घर की सफाई करके रखनी है, कोई ये ना कह दे कि भई बहू होते हुए भी घर इतना गंदा है।
जबकि जो मेहमान भी आते थे तो मेरे पास इतना समय नहीं होता था कि मैं उनके साथ बैठ सकूँ वहाँ पे, क्योंकि क्या होता था कि बैठे और बैठने में भी अक्सर कई बार तो सास बोल देती थी कि जाओ भई किचन में चाय-वाय बना लो। मतलब आपको बैठने का भी वहाँ पर मुझे फुर्सत नहीं थी कि मैं 2 मिनट बैठ के उनसे हाल-चाल भी पूछ लूँ उनका कि भई कैसे हो, क्या है? तुरंत किचन में चले जाना, चाय-नाश्ता बनाना और फटाफट उस किचन को पूरे को साफ करना, कोई ये ना कह दे कि तुम्हारा घर गंदा लग रहा है और तुम क्या सफाई नहीं करती हो? तो इस तरह से मैंने खुद को मतलब कितना भी मैं जो है परेशानी में हूँ और बिज़नेस भी उसके बाद जब शुरू कर दिया मैंने, मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, 2-3 वो लगभग 3 साल का था तब मैंने अपना बिज़नेस शुरू करा। उसमें भी यही था कि सुबह फटाफट से अपना काम निपटाया, मैंने जल्दी से जल्दी काम ख़त्म किया ताकि बाद में किसी को कुछ ना करना पड़े और वे मेरे बेटे को अच्छे से सँभाल पाएँ, उसको दिक्कत ना हो इसीलिए। मैं कभी अपने बेटे को टाइम इतना नहीं दे पाई कि मैं उसके साथ बैठ कर के खेल पाती, उसकी रोने उसके हँसने को, उसके खेलने को देख पाती मैं, एन्जॉय कर पाती उस मोमेंट को। मैंने वो सारे अपने जो अच्छे मोमेंट थे वो खो दिए और बस इसी काम, 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 काम के पीछे मैं पूरी लाइफ़ कि भई अच्छी बहू होने का, अच्छी बेटी होने का यही सब जो है एक तमगा, जो कि एक झूठा तमगा, जिसे मैं कहूँगी कि झूठा, कुछ नहीं है। अच्छी बहू क्या होता है? कुछ भी तो नहीं है। अच्छी बहू होना ठीक है, सारे काम अच्छे टाइम से हमने निपटाए, सब कुछ किया, लेकिन अपने को भी तो रिस्पेक्ट देना होता है। खुद को भी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। अब जब मैंने सेल्फ लव शुरू किया फ्रेंड्स, उस समय जब सेल्फ लव शुरू किया तब मैंने खुद को थोड़ा-सा एक साइड रखना शुरू किया कि क्या हुआ अगर घर थोड़ा गंदा भी है तो? रोज़ तो साफ-सफाई हम करते ही हैं, अगर कहीं पे थोड़ी धूल-मिट्टी किसी कोने में है, तो क्या हुआ? सबके घर ऐसे ही होते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं पूजा, इट्स ओके, सबके घर में ऐसा होता है। अगर कोई आ रहा है तो आपको स्पेशली पूरी सफाई नहीं करनी है, ठीक है, आप न हमेशा सफाई करती हो पर बिल्कुल ये घर को चमका के रखना, बिल्कुल ये दिखाना कि एकदम मेंटेन है और ज़रा-सा भी नहीं होता है। जब हम बिज़नेस आप करते हैं कोई भी, तो थोड़ा घर में हो जाता है या आप घर में भी रहें तो भी होता है। मैंने खुद को फिर किसी भी प्रेशर में डालने की बजाय अपने माइंड को थोड़ा सेट करना शुरू किया, थोड़ा चिल करना शुरू किया कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों को भी जहाँ मैं पहले 3 बजे, 4 बजे उठा देती थी कि भई कोई ये ना बोले कि ये जो है अपना जॉब के लिए अपना बिज़नेस कर रही है तो बच्चों को ध्यान नहीं दे रही है। उनको भी मैं टॉर्चर करती थी उठा के, उनको नींद आ रही होती थी लेकिन मैं बोलती थी याद करो पेपर है, तुम्हारे कम नंबर नहीं आने चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, मैं उनको टाइम से सुबह उठाती हूँ, रात में भी टाइम से सुलाती हूँ और दिन में मैं उनको अच्छे से थोड़ा 1 घंटा, 2 घंटे का उनको टाइम अलग से देती हूँ कि बेटा आप इस समय बैठो, मैं भी आपके साथ हूँ। थोड़ा उनको भी इससे रिलैक्स होता है उनके माइंड में, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है और मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं होता है। इट्स ओके अगर कुछ कम नंबर आए तो क्या हुआ? बच्चे को नॉलेज तो है ना, वो पढ़ तो रहा है ना अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि उसे फर्स्ट ही आना है। इस चीज़ की टेंशन क्यों लेनी है? तो मैंने इस तरह से धीरे-धीरे खुद को चिल करना शुरू किया फ्रेंड्स, खुद से प्यार करना शुरू किया कि उस टॉर्चर से उस जो मेरी सोल वो टॉर्चर हो रही थी, मैं अंदर-अंदर घुटी जा रही थी, जो एक बोझ मैं अपने कंधों पर, दिमाग पर लेकर चल रही थी, उस बोझ से मैंने खुद को बाहर निकालना शुरू किया। तो उससे फ्रेंड्स धीरे-धीरे मेरे जीवन में हँसी-खुशी आनी शुरू हो गई। मैं भी एन्जॉय करने लग गई। वो प्यारे-प्यारे मोमेंट्स जो हम अपने बच्चों के साथ पार्क में उन्हें खेलते हुए, देखते हुए खुशी महसूस करते हैं, मैंने वो करना शुरू किया। थोड़ा-सा अपने बिज़नेस टाइम को भी साइड में थोड़ा रखना शुरू किया। थोड़ा फैमिली मेंबर्स को बोलना शुरू किया कि भई मैं थक चुकी हूँ सुबह से, आप ये काम आप कर लो। ये मैं कर रही हूँ, इसको आप कर लो। थोड़ा बच्चों को बोलना शुरू किया कि बेटा कमरा गंदा मत किया करो, अपनी बुक्स अच्छे से सँभाल के आप रखो। अपने कपड़े जो आप स्कूल से आते हैं मेंटेन करो, उनको अच्छे से हैंगर पे हैंग करके रखो। तो मैंने थोड़ा-सा काम को बाँटना शुरू कर दिया, ताकि मैं भी खुद को आराम दे सकूँ। क्योंकि हर समय जो है बस हर समय काम में लगे रहना ही जीवन नहीं है। हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सुबह अब मैं जैसे योगा करने लग गई हूँ।
मेडिटेशन करती हूँ, तो इससे मुझे पूरे दिन के लिए पावर मिलती है, मेरी बॉडी भी अच्छी रहती है, मुझे थकावट जो है वो मेरी निकल जाती है। कहीं पे जो ब्लॉक्स हमारी बॉडी में पड़ जाते हैं, वो मेरे जो है अब कम होने शुरू हो गए हैं। अब मैं एकदम रिलैक्स रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में इतना ही। आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो थोड़ा-सा अपनी ज़िम्मेदारियों को खुद पर ही सारी ज़िम्मेदारियाँ लेने की बजाय थोड़ा-थोड़ा दूसरों को भी देना शुरू कीजिए उनको। थोड़ा-सा अपनी ज़िम्मेदारियों को बाँटना शुरू कीजिए, ताकि आप भी अपने जीवन में उन खुशी भरे पलों को